हेलो सेफ्टी प्रोफेशनल्स, वेलकम टू माय चैनल टेक सॉल्यूशंस। आज का हमारा टॉपिक है हॉट वर्क। वी विल ब्रीफली डिस्कस अबाउट हॉट वर्क एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग हॉट वर्क। डिस्क्रिप्शंस: एनी वर्क दैट जनरेट्स हीट, स्पार्क्स, फ्लेम्स आर कंसिडर्ड टू बी अ हॉट वर्क। कोई भी काम जिसमें उष्णता, चिंगारी, आग निर्माण हो सकती है या होती है, इसे हॉट वर्क माना जाता है। Hot work such as welding, cutting, grinding, raising present a significant opportunity for fire in injury. ये सभी काम आग लगाने में और फिजिकल इंजरी के अवसरों को निर्माण करती हैं। All precaution must be applied prior to commencing any kind of hot work. कोई भी हॉट वर्क करने से पहले सभी तरह का सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। हॉट वर्क परफॉर्म्ड इन confined space and enclosed space presents an increased risk of fire and explosion hazard. जब confined space या enclosed space में हॉट वर्क होती है, तब आग लगने और एक्सप्लोजन होने का चांस ज़्यादा होता है। हजार्ड्स: हॉट वर्क में इन्वॉल्व हजार्ड्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, बर्न इंजरी, फिजिकल बर्न इंजरीज, चटका लगना या जल जाना। नेक्स्ट, फायर, एसेट डैमेज, आग लगने की वजह से वस्तुओं का नुकसान होना। स्मोक एंड फ्यूम्स, सफोकेशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होना। हीट, ह्यूमन फटीग, गर्मी या थक जाना या चक्कर आना। रेडिएशंस, आई इरिटेशन और कैटरैक्ट। कंटिन्यूस अगर रेडिएशंस के साथ हम काम करेंगे तो हमें कैटरैक्ट होने का ज़्यादा चांस होता है। कैटरैक्ट का मतलब होता है मोती बिंदु। लास्ट है एस्फिक्सिएशन। एस्फिक्सिएशन का मतलब है लैक ऑफ ऑक्सीजन, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होना। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा 19 से लेके 21 के बीच परसेंटेज के बीच में होना चाहिए। ये अगर परसेंटेज 19 से नीचे जब जाता है तो वो उसे एस्फिक्सिएशन कहा जाता है, तो वो हमारे लिए सही नहीं होता है। हमारा ऑक्सीजन लेवल 19 के नीचे भी नहीं चलेगा और 21 से ऊपर भी नहीं चलेगा। जल्दी हम थकान महसूस कर सकते हैं, चक्कर आके गिर सकते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस: पहला पॉइंट है वर्क परमिट, दूसरा इंस्पेक्शन, तीसरा पीपीईस, चौथा रेडीनेस, पांचवा डिसिप्लिन, छठा बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। वर्क परमिट: वर्क परमिट is one of the important and legal document required to be filled and signed by authorized persons before starting the activity. कोई भी काम करने के पहले उस काम के रिलेटेड वर्क परमिट होना जरूरी है। वर्क परमिट का अलग अलग टाइप होता है, उसमें इस काम के लिए हमको हॉट वर्क परमिट चाहिए और वो हॉट वर्क परमिट जो भी है ऑथोराइज्ड पर्सन से सिग्नेचर होना चाहिए। Hot work permit should include following details and must be confirmed before commencement of hot work. उस हॉट वर्क परमिट में कुछ डिटेल्स होना जरूरी है जो अभी हम देखेंगे। फर्स्ट वन, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्टिविटी। जहाँ पे हॉट वर्क होना है उस जगह का नाम, तारीख और टाइम होना जरूरी है। सेकेंड, नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व इन एक्टिविटी। वो हॉट वर्क में कितने लोग एंगेज हैं उनका डिटेल होना जरूरी है। तीसरा, इक्विपमेंट बीइंग यूज्ड। हॉट वर्क में कौन सा इक्विपमेंट का इस्तेमाल होने वाला है, जैसे कि वेल्डिंग मशीन हो गया, ग्राइंडिंग मशीन हो गया, कटिंग मशीन हो गया या गैस कटिंग का सेट हो गया। फोर्थ, वर्कप्लेस कंडीशंस। जहाँ पे हॉट वर्क परफॉर्म करेंगे वहाँ पे कंडीशंस कैसा है, क्या वर्कप्लेस गीला है या मटेरियल से डंप किया हुआ है या कोई और एजेंसी वहाँ पे काम कर रहा है, ये सब की जानकारी वर्क परमिट में होना जरूरी है। फिफ्थ, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ परमिट रेजर। सिक्स्थ, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ परमिट इशूअर। सेवेंथ, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ परमिट अप्रूवर। अभी यहाँ पे परमिट रेजर वो होता है जिसको काम करना है और परमिट इशूअर होता है जिसने काम दिया है। अभी फॉर एग्जांपल, अभी मुझे काम करना है, हॉट वर्क का काम मुझे करना है, तो मैं परमिट रेजर हुआ और जिसने मुझे काम दिया है करने के लिए वो परमिट इशूअर हो गया। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर ये परमिट रेजर होता है और क्लाइंट जो है परमिट इशूअर होता है और अप्रूवर
अभी परमिट अप्रूव करने के लिए क्लाइंट के तरफ से कोई EHS का पर्सन हो सकता है या क्लाइंट का साइट इंचार्ज हो सकता है या मैनेजर हो सकता है, ये अप्रूवर हो गया। लास्ट पॉइंट है परमिट वैलिडिटी। ये अभी जो हॉटवर्क परमिट हम ले रहे हैं या भर रहे हैं, ये इसका वैलिडिटी कितना दिन है या कितना टाइम तक है। कुछ कुछ वर्क परमिट होता है जो 8 घंटे के लिए होता है, कुछ वर्क परमिट ये 16 घंटा या 2 शिफ्ट के लिए होता है, कुछ वर्क परमिट हफ्ते भर का होता है, कुछ वर्क परमिट महीने भर का होता है। डिपेंड्स ऑन द काम, नेचर ऑफ वर्क और कहाँ पे काम किया जाता है। जब भी हमारा काम करने का तरीका चेंज होता है या काम करने का जगह चेंज होता है, हमको वहां पे नया वर्क परमिट भरना पड़ता है। Inspection of tools and equipments is an important task which has to be done with a regular interval of time. कोई भी काम करने के पहले इंस्पेक्शन, इक्विपमेंट जो यूज करने वाला है उसका इंस्पेक्शन होना जरूरी है। अभी इंस्पेक्शन करने का ड्यूरेशन होता है, कभी कुछ कुछ इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन डेली किया जाता है, कुछ इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन हफ्ते में एक बार किया जाता है, कुछ इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन महीने में एक बार किया जाता है, कुछ इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन 3 महीने में एक बार किया जाता है। तो डिपेंड्स ऑन द इक्विपमेंट इंस्पेक्शन एंड इंस्पेक्शन पैटर्न, वो इंस्पेक्शन होना जरूरी है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना जरूरी है। टैगिंग ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट either ग्रीन और रेड इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द इंस्पेक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स चेकलिस्ट। अभी जब इंस्पेक्शन किया जाता है तभी हम चेकलिस्ट के बेस में इंस्पेक्शन करते हैं। इक्विपमेंट का हर एक इक्विपमेंट का अलग अलग चेकलिस्ट होता है, उसी के हिसाब से इंस्पेक्शन किया जाता है। अगर वो इक्विपमेंट इंस्पेक्शन करने चेकलिस्ट के हिसाब से सही है तो उसको ग्रीन टैग दिया जाएगा, अगर सही नहीं है या उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको रेड टैग दिया जाएगा। ग्रीन टैग का मतलब है सेफ टू यूज एंड रेड टैग का मतलब है नॉट सेफ टू यूज। नेवर यूज टूल्स एंड इक्विपमेंट विथ रेड टैग, दे मस्ट बी स्टोर्ड इन ए रेड टैग एरिया विथ लॉक एंड की अरेंजमेंट। कभी भी रेड टैग लगाया हुआ इक्विपमेंट का इस्तेमाल ना कीजिए और रेड टैग लगाया हुआ इस इक्विपमेंट्स को रेड टैग एरिया में रखना है विथ लॉक एंड की अरेंजमेंट। लॉक एंड की अरेंजमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी कोई इमरजेंसी या अर्जेंसी में ये रेड टैग वाला इक्विपमेंट लेके जाके काम नहीं करना चाहिए। उसके लिए वो ऑथराइज पर्सन के पास की होना चाहिए। गलती से अगर वो रेड टैग इक्विपमेंट के साथ काम करने लगे और वो रेड टैग इक्विपमेंट सही नहीं है या डैमेज हो तो वो बड़ा घातक हो सकता है। Next, PPE, personal protective equipments. PPEs are meant for personal protection, so don't ignore to wear. ये PPEs हमारी खुद की सुरक्षा के लिए बनी हुई है, इसको पहनने से इनकार मत कीजिए। Compulsory PPEs for hot work activities are, ये hot work जब होगा तो उसके लिए कुछ अनिवार्य PPEs हैं, वो हम जरा देखेंगे डिटेल में। फर्स्ट है सेफ्टी हेलमेट। आपको तो पता है कि कंस्ट्रक्शन प्लांट के अंदर जब भी हमको एंट्री करना है तो सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी शूज के साथ में एंट्री करना है। अभी वेल्डिंग के टाइम में भी हमको सेफ्टी हेलमेट पहनना है। नेक्स्ट है डिटैचेबल टाइप फेस शील्ड विथ अप्रोप्रिएट शेड ग्लास। अभी इसमें डिटैचेबल टाइप फेस शील्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि ज्यादातर वेल्डिंग फेस शील्ड जो है वो ऐसा आता है कि उसे पहनना है तो हमको हेलमेट निकालना पड़ता है। इसके लिए हमको डिटैचेबल टाइप फेस शील्ड लेना है जो हमारा एग्जिस्टिंग हेलमेट में लग जाता है, इस आसानी से लग जाता है। अभी फॉर एग्जांपल कोई वेल्डर अपना वेल्डिंग कर रहा है, उसने अपना हेलमेट उतार दिया और फेस शील्ड पहन के वेल्डिंग कर रहा है। अगर समझो उसी टाइम में ऊपर से कुछ सामान गिर गया और उसके सर पे लग गया तो वो हेलमेट नहीं पहना, इसकी वजह से उसको चोट पहुंच सकती है, उसका डेथ भी हो सकता है, क्योंकि फेस शील्ड जो है वो हेलमेट का काम नहीं करेगा। फेस शील्ड सिर्फ आग स्पार्क से और फ्लेम से बचाएगा। इसके लिए उसको डिटैचेबल फेस शील्ड चाहिए जो अपना एग्जिस्टिंग हेलमेट में आराम से बैठ जाता है। अप्रोप्रिएट शेड ग्लास। अभी अलग अलग टेम्परेचर का अलग अलग शेड ग्लास होता है, जैसे कि वेल्डिंग का हो गया या गैस कटिंग का हो गया या प्लाज्मा कटिंग का हो गया। अलग अलग टेम्परेचर का अलग अलग शेड ग्लास होता है। जैसे कि ग्राइंडिंग और कटिंग करने के टाइम शेड ग्लास का जरूरत नहीं, क्लियर ग्लास भी चल जाएगा। लेदर एप्रॉन, हैंड ग्लोव्स, आर्म पैड्स, एंकल पैड्स, ये सब लेदर का होना चाहिए, क्योंकि हमारा सादा कॉटन या कपड़े का होगा तो ये चिंगारी जो निकलेगी वो कपड़े को छेद करके हमको स्किन के अंदर इंजरी पहुंचा सकती है। इसके लिए ये सब चीज लेदर का होना चाहिए। कंपलसरी फुल स्लीव शर्ट होना चाहिए और रिफ्लेक्टिव जैकेट होना चाहिए। फॉर हेल्पर्स, ब्लैक गॉगल, लेदर हैंड ग्लोव्स, नोज मास्क, फुल स्लीव शर्ट।
साथ में जो हम हमारे साथ में जो हेल्पर होगा उनके लिए भी ब्लैक गॉगल होना चाहिए इन केस ऑफ वेल्डिंग, गैस कटिंग। अगर वो कटिंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं तो उनको क्लियर ग्लास होना चाहिए। और लेदर हैंड ग्लोव्स तो हॉट वर्क करने के टाइम जरूरी है। नोस मास्क भी जरूरी है क्योंकि फ्यूम्स जो जनरेट होता है वो उसको भी अटैक कर सकता है। फुल स्लीव शर्ट उसको भी कंपलसरी है। रेडीनेस, अभी हॉट वर्क करने के पहले हमारी तैयारी क्या क्या होनी चाहिए। All type of combustible materials should be removed from hot work area of about 25 to 30 फुट। इसका मतलब है कि हम जहां पे हॉट वर्क परफॉर्म करेंगे वहां से कम 25 से लेकर 30 फुट के अंदर कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। If combustible materials cannot be removed, then they must be covered with the fire retardant materials like fire blanket और shields। अगर combustible material हम वहां से हटा नहीं सके तो उस materials को cover करना चाहिए fire retardant material से, like fire blanket या fire shields। Fire extinguisher with green tag should be made readily available within the vicinity of hot work। हम जब हॉट वर्क परफॉर्म करेंगे वो टाइम में हमारे विद इन रीच के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस है कि फायर हॉट वर्क के लिए जो जो इक्विपमेंट्स आप कलेक्ट कर रहे हो स्टोर से, वही टाइम में फायर एक्सटिंग्विशर भी कलेक्ट कर लेना और साथ में ही लेके जाना। और उसका प्लेसमेंट इतना दूरी पे होना चाहिए कि इजीली वो एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप हॉट वर्क करें और 15-20 फीट के लंबाई पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, वो नहीं चलेगा। तुरंत आपको एक्सेसिबल होना चाहिए। इन केस कंबस्टिबल मटेरियल्स जहाँ पे है वहां पे हम लोग को वेल्डिंग करना है या ऊपर हाइट में वेल्डिंग करना है और चिंगारी यहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल पे गिरने का चांस है, हम फेस फायर ब्लैंकेट से तो कवर कर ही रहे, बट उसके बावजूद भी हमको एक फायर वॉचर रखना है। फायर वॉचर का काम होगा जब भी कोई चिंगारी गिरेगी, कहीं आग लगने की कुछ संभावना दिखी तो तुरंत सबको अलर्ट कर देगा और हो सके तो फायर एक्सटिंग्विशर से वो आग बुझा देगा। For welding machine, connect the body earthing to nearby earth pit before switching on the machine। जब भी हमको वेल्डिंग करना है तो वेल्डिंग का जो बॉडी अर्थिंग का केबल होता है उसको नियर बाय अर्थ पिट में कनेक्ट करना है पहले, उसके बाद ही मशीन को स्विच ऑन करना है। इसके वजह से क्या होगा कि मशीन में अगर कुछ अंदर से फॉल्ट होगा तो पहला सप्लाई जो निकलेगा वो बॉडी में न रहते हुए डायरेक्ट अर्थ के थ्रू निकल जाएगा। इसके वजह से हमको शॉक लगने से बच सकते हैं। डिसिप्लिन, नो हॉर्स प्ले ड्यूरिंग हॉट वर्क एक्टिविटी। हॉर्स प्ले का मतलब होता है कि किसी का छेड़खानी करना, खिंचातानी करना, काम के समय में ये सब टालना जरूरी है। कोई मानो कोई चलते जा रहा है और उसके पैर के बीच में आप पैर अड़ा रहे हो, गिरने का चांस है, संभावना है। कोई चलते जा रहा है और उसका कपड़े पकड़ के खींच रहे हो, वो कुछ वजन उठाते लेके जाता रहेगा, वो सीधा गिरा देगा नीचे। ऐसे ऐसे चीजों को हॉर्स प्ले कहा जाता है। ये वर्किंग एरिया में या हॉट वर्क एरिया में कहीं पे भी ये ऐसे हॉर्स प्ले नहीं करना है। डोंट अलाउ हेल्पर फॉर वेल्डिंग एक्टिविटी इवन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आपके साथ में जो हेल्पर है उसको जरा से भी देर के लिए वेल्डिंग का काम या हॉट वर्क का काम या ग्राइंडिंग का काम, कटिंग का काम नहीं देना। उसको सिर्फ हेल्पर का ही काम देना, क्योंकि वो टेक्निकली सिखा हुआ बंदा नहीं होता है। वो आपको देख देख के कुछ कुछ सीखता रहता है, उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं पता है। कल जाके आप दे दोगे 2 मिनट में वो बड़ा ब्लास्ट कर सकता है। फॉर गैस कटिंग यूज स्पार्क लाइटर टू इग्नाइट द टॉर्च। स्पार्क लाइटर ये आता है जो गैस का टॉर्च इग्नाइट करने के लिए यूज करना है। आपको माचिस की तीली या सिगरेट की लाइटर ये नहीं यूज करना है, इनका हाइट बहुत कम होता है, ये आपका हाथ जला सकता है। स्पार्क लाइटर जो है उसका बनावट ही वैसा होता है, बराबर गैस टॉर्च के सामने रख के उसको लाइट कर सकते हैं। If the tag on tools and equipment is missing, then inform the supervisor and hand over back to the store। आपका इक्विपमेंट में टूल्स या फिर टूल्स इसमें टैग अगर मिसिंग है तो इन्फॉर्म करो, सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करो और वो इक्विपमेंट डायरेक्ट स्टोर पे हैंड ओवर कर दो। उसका इस्तेमाल नहीं करना। वो क्या करेंगे आगे चल के उसका वापस इंस्पेक्शन करेंगे और हो सके तो उसमें सही है सब तो ग्रीन टैग लगाएंगे, अगर कुछ गलत है तो उसको रेड टैग लगा देंगे। आफ्टर द वर्क इज फिनिश्ड, क्लीन एंड स्टोर द इक्विपमेंट सेफली इन इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस सो दैट इट इज रेडीली अवेलेबल फॉर नेक्स्ट यूज। आपका काम होने के बाद आप जो भी इक्विपमेंट यूज किए उसको सही तरीके से क्लीन करके, साफ सफाई करके उसको अपने अपने जगह पे रख दीजिए।
ऐसे मत रखना कि इसका जगह पे वो, उसका जगह पे ये, आज इधर से उठाया कल दूसरी जगह पे रख दिया, ऐसा मत करना। क्योंकि अगर समझो वेल्डिंग मशीन रख दिया या गैस कटिंग का सेट रख दिया एक जगह पे, दूसरे ने, कोई दूसरा बंदा आके उसके ऊपर अगर कटिंग मशीन का व्हील या ग्राइंडिंग मशीन रख दिया और व्हील निकाला नहीं होगा तो वो व्हील उसको डैमेज कर सकता है। फिर कल आप वहीं पे वही गैस कटिंग सेट लेके जाओगे और डैमेज वाला होस आपको एक्सीडेंट करा सकता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस: hot work activity must not be carried out near open drainages or sumps, must be completely covered to prevent the sparks falling into the drainages and sumps. हॉट वर्क कभी भी खुले ड्रेनेजेस या सम्प्स या नाला या मैनहोल्स, इसके सामने कभी हॉट वर्क नहीं करना है। ऐसी जगह पे हॉट वर्क करने से क्या होगा, वो चिंगारी जो भी है वो डायरेक्ट अंदर गिरेगा। आपको पता है ये ड्रेनेजेस और मैनहोल्स में गैस रहता है, फ्लेमेबल गैस होता है, वो कभी भी जल सकता है। आपको पता नहीं चलेगा चिंगारी अंदर कभी गिरा और कभी जलना चालू हो गया। वो ब्लास्ट भी कर सकता है, एक्सप्लोजन भी कर सकता है। इसके लिए ऐसे जगह पे पहला हॉट वर्क तो नहीं करना है। अगर ऐसा कंडीशन में करना पड़े तो उसको पूरी तरह से कवर करना है। फायर ब्लैंकेट हो गया या फिर फायर शील्ड हो गया, इससे उसको पूरी तरह से कवर करना है। पोजिशन yourself in such a way that the fumes and sparks generated are flown away from you through the flow of air। मतलब ऐसे जगह पे पोजीशन लेना है आपको हॉट वर्क करने के पहले। हवा का जो बहाव है वो आपके पीछे से होके आगे से निकल जाना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर मैं काम कर रहा हूँ, वेल्डिंग का काम कर रहा हूँ, जो फ्यूम्स निकल रहा है, या गैस कटिंग का काम कर रहा हूँ, जो फ्यूम्स निकल रहा है वो हवा के झोंके से मेरे से दूर जाना चाहिए, मेरे बॉडी के ऊपर नहीं आना चाहिए। Switch off the equipment when not in use, switch it on just when you want to use। इसका मतलब है कि जब हमको काम करना है, एक्टिविटी करना है, वही टाइम में उस इक्विपमेंट को ऑन करो। जब हमको नहीं करना है वो टाइम में तुरंत उसको स्विच ऑफ कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अभी समझो मेरे हाथ में ग्राइंडिंग का मशीन है या कटिंग का मशीन है, मैं एक कुछ एंगल काट दिया, अभी वो एंगल को मेरे को तोड़ना है। हथौड़ी का मदद से मैं थोड़ा ठोक ठोक के मैं तोड़ूंगा उसको, बट तोड़ने तक मेरा ग्राइंडिंग मशीन चालू नहीं रखना है, मुझे स्विच ऑफ करना है। क्योंकि मेरा ध्यान पूरा तोड़ने पे रहेगा। अगर गलती से मेरा ग्राइंडिंग मशीन ये किधर से लग गया तो वो मेरे को एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर मेरे हाथ से वो ग्राइंडिंग मशीन नीचे गिर के किसी और को लग सकता है। क्लीन एंड स्टोर द इक्विपमेंट इन इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस आफ्टर द वर्क इज डन। ये हमने ऑलरेडी भी देखा है कि काम होने के बाद हमारा इक्विपमेंट को अच्छी तरह से साफ सफाई करके उसका दिया हुआ जगह पे उसको स्टोर करके रखना है। Remove all the scraps generated during the work before leaving the workplace so that the area would be safe to work for other agencies। आपका काम होने के बाद आपका वर्क प्लेस में जो भी स्क्रैप जनरेट हुआ है उसको उठाना, कलेक्ट करना और लेके जाके स्क्रैप बॉक्स में डालना, ये अपना काम है। इसके वजह से क्या होगा, वो एरिया भी क्लीन हो जाएगा, दूसरा कोई एजेंसी आएगा वहां पे उनको सेफ एरिया मिलेगा काम करने के लिए। आप अगर करोगे वैसे ही वो भी उनका शिफ्ट होने के टाइम वो सब क्लीन करके देंगे, तो आपको भी आपका एरिया सेफ मिलेगा काम करने के लिए। डंप द स्क्रैप इन ए सेग्रीगेटेड स्क्रैप बॉक्स इन द डेजिग्नेटेड प्लेस। जो भी कलेक्ट किया है आपने स्क्रैप्स, उसको अपना अपना सेग्रीगेट किया हुआ स्क्रैप बॉक्स में ही डालना। जैसे कि अलग अलग तरीके का स्क्रैप हो गया, वुडन स्क्रैप, स्टील स्क्रैप, मेटल स्क्रैप, वायर स्क्रैप, केबल का स्क्रैप हो गया, ये सब अलग अलग ही उसको सेग्रीगेट करके ही डालना है क्योंकि इसको डिस्पोज करने में आसानी होती है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इसमें कुछ सीखने को मिला, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। धन्यवाद।